तो भाइयों, आज क्षत्रिय समाज ने उस गैंगस्टर के लिए हमारी क्षत्रानी को बुला दिया, हमारी राजपूतानी को बुला दिया, जिसने अकबर को कई बार उनके सेनापतियों को, मुगलों को युद्ध में हराया, जिसका नाम था रानी दुर्गावती। तो भाइयों, क्या क्षत्रिय समाज इतना कमज़ोर हो गया कि वो भूल गया कि हम अपने किसको आइडल बनाएं और किसको नहीं बनाएं? एक क्षत्रिय 100 बार बारी होता है। ये चीज़ आप क्यों भूल जाते हो? आप क्यों महान क्षत्रानी रानी दुर्गावती का इतिहास भूल गए? क्या आप जानते हो उनका इतिहास? कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। दुर्गावती गोंडवान की शासक थी, जो भारतीय इतिहास की सर्वप्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती है। महोबा के राठ गांव में 1524 ईस्वी में दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। इसी वजह से इनका नाम दुर्गावती रखा गया। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रसिद्ध सफ़ेद हाथी और उनके वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने ये मांगे ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां बुरी तरह पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला किया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरेई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिकों को मार गिराया, लेकिन रानी भी अपूर्व क्षति हो गई। अगले दिन 24 जून को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा पर लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने उसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंखों में रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर घुस गया। रानी ने अंत समय निकट जाकर सेनापति आधार सिंह से आग्रह किया कि वे अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दे। मैं इन दरिंदों के हाथ नहीं आऊँगी। उसने मना कर दिया। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति को हराया और आखिर में अपनी कुर्बानी दी। चंद्रवंशी चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी।